अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कराची से मैं हूं साजिद रऊफ़। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज़ शाहराह फैसल पर एक खौफनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया था, जिसमें एक अब्दुल बासित नामी शहरी था, वो इस हादसे में जाँ बहक हुआ। इस वक्त हम अब्दुल बासित नामी जो शहरी था उसके घर पर मौजूद हैं और उनके भाई हमारे साथ नूर असलम इस वक्त मौजूद हैं। नूर असलम से इस पूरे जो हादसा हुआ और इसमें क्या क्या मोड़ आए, उस हवाले से तमाम जो है वो बातचीत करेंगे। नूर असलम साहब, ये बताइएगा कि कितने बजे का ये हादसा था और आपको किस तरह ये इत्तला मिली? अस्सलाम वालेकुम। फ़िक्स टाइम तो हमें हादसे की मालूम नहीं है, लेकिन हमें जो इत्तला दी गई, मोहल्ले के एक साथी ने आके बताया कि आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया है। तो चीपे वाले उनको अस्पताल ले गए, तो वो टाइम हो रहा था तकरीबन पौने 7 बजे का। तो हम यहाँ से फ़ौरन उठे और अस्पताल पहुँचे, तो 7 बजकर तकरीबन 5 मिनट पर हम अस्पताल पहुँच चुके थे। और उसके बाद जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि हमारे भाई की डेथ हो चुकी थी। जो चीपा वालों ने हमें बताया कि जहाँ हादसा हुआ वहीं जो है ना मौके पर ही इनकी डेथ हो चुकी थी। बाकी हमने अपने भाई को जब देखा तो उनका एक बाजू नहीं था और बाकी एक टांग जो है ना टूटी हुई थी और बहुत ब्लड वगैरह उनका जो है ना बह चुका था। बस उसके बाद फिर हमने एमएलओ वगैरह करवाई और फिर जो है ना एमएलओ वालों ने कहा कि आप एफआईआर वगैरह करवाना चाहेंगे, तो हमने कहा जी। तो फिर हमें जो है ना टाइम लगा फ़िरोज़ाबाद थाने वालों को, कि उन्होंने हमें तकरीबन 4-5 घंटे में वो लोग हमारे पास पहुँचे। तो वहाँ उन्होंने हमारा बहुत टाइम ज़ाया किया। उसके बाद फिर मोहम्मद अकरम साहब आए, तो उन्होंने जो है ना वो एफआईआर वगैरह की और जो भी कानूनी कार्रवाई थी वो की और डेथ सर्टिफिकेट वगैरह हमारे हवाले किया। और उसके बाद फिर हम जो है ना अपनी डेड बॉडी हमारे हवाले की और हम ले गए, उनको चीपा रखवा दिया। तो हाथ वगैरह की इतला जो है ना हमें वो तकरीबन असर की नमाज से कुछ देर कबल जो है ना हमें इतला आई कि भाई एक हाथ मिला है गुलशन इकबाल के इलाके से। तो अगर वो आप लोगों का है तो आप आकर उसकी शनाख्त वगैरह कर लें और फिर वो आपके हवाले कर दिया जाएगा। फिर हम यहाँ से गए जिना हॉस्पिटल, तो उन्होंने हमें कहा कि हाथ तो अभी हमने जो है ना छिपा के हवाले किया है अज़ीज़ भट्टी थाने वालों ने, तो आप वहाँ जाकर शनाख्त कर लें और उसके बाद अज़ीज़ भट्टी थाने आकर जो है ना आप लेटर वगैरह बनवा लें तो आपके हवाले कर दिया जाएगा। तो फिर हम छिपा गए और वहाँ हमने शनाख्त की, तो वो हमारे भाई का ही हाथ था। तो उसके बाद हम फिर अज़ीज़ भट्टी थाने गए, तो उन्होंने हमें लेटर वगैरह बना के दिया। उसके बाद फिर हम चीपा गए और वहाँ से अपना भाई का हाथ वसूल किया और जो है ना डेड बॉडी के साथ जो है ना हमने उसको अटैच करवा के तदफीन वगैरह के लिए तैयार करवाया। बाकी अच्छा नूर इस्लाम, जब ये हादसा हुआ तो उस वक्त आपको पता चला कि किस गाड़ी से ये हादसा हुआ है? ठीक है, और जब बाजू नहीं था तो आप लोग क्या समझे और आप लोगों ने कहाँ कहाँ फिर इसको तलाश किया? और गाड़ी का तो हमें इल्म अभी तक भी नहीं है कि कौन सी गाड़ी थी, लेकिन जिस तरीके से एक्सीडेंट हुआ है कि बड़ी गाड़ी नहीं है, ये कोई छोटी गाड़ी है, लेकिन रफ्तार उसकी काफ़ी तेज़ थी, क्योंकि जिस तरीके से उनको डैमेज किया गया था या हाथ या पैर पे ना, तो उससे लग रहा था कि गाड़ी काफ़ी स्पीड में थी। और बाकी जो है ना हमने जब हाथ नहीं था तो उसके बाद हमने आसपास का जितना भी इलाका था वो हमने अपने दोस्त वगैरह और मोहल्ले के दोस्तों और अस्पताल से कुछ साथी भेजे ताकि वो वहाँ ढूंढे आसपास अगर कहीं हो तो वो मिल जाए। लेकिन आसपास नहीं मिला तो उसके बाद हमने कुछ साथी बाइकों पर और कुछ रक्शे में तकरीबन कारसाज और डिगरोड तक जो है ना, क्योंकि हमें ये शक था कि शायद गाड़ी में हाथ इनका जो है ना वो फंस गया हो, तो जिसकी वजह से वो गाड़ी के साथ आगे जाके कहीं गिर गया हो। तो हमने अपने दोस्तों को डिगरोड तक और कारसाज तक भेजा ताकि अगर कहीं गिर गया हो तो वो हमें मिल जाए। लेकिन जब बिल्कुल ना मिला तो हम बिल्कुल नाउम्मीद हो गए और फिर हम हमारे परेशानी भी थी, मेहमान वगैरह भी आ गए थे, तो हम जो है ना गम में थे। तो फिर हम मजबूर हो गए कि बग़ैर हाथ की जो है ना हमने उसकी तदफीन का फ़ैसला तकरीबन कर लिया था। लेकिन फिर वो तकरीबन जब बाद में हमें कहीं से इत्तला आई कि भाई इस तरीके से एक हाथ मिला है, तो फिर हमें थोड़ा सा इत्मीनान हुआ कि हमारे भाई का ही हाथ होगा। फिर खैर हमने पहचान वगैरह की तो हमारे भाई का ही हाथ था। फिर खैर वो हमारे हवाले कर दिया गया, तो हमने हाथ के साथ उनकी फिर कल तरावी के बाद तदफीन कर दी थी। अच्छा, नूर इस्लाम आपके भाई जो थे, नूर इस्लाम आपके भाई करते क्या थे? कल किस वक्त ये हादसा आपने बताया सुबह के टाइम हुआ, ये कहाँ से आ रहे थे और आजकल क्या कर रहे थे? कितनी इनके बच्चे थे? इनकी शादी कब हुई थी? जी, ये मेरे भाई पहले जो है ना एम्ब्रॉयडरी ऑपरेटर थे, तो फिर वहाँ से हम एक साथ ही काम करते थे। फिर एक ऑफ़िस में हम जॉब करते थे। ऑफ़िस तो अलग अलग था पर मेरे साथ ही होते थे, प्यून का काम करते थे। और उसके अलावा आजकल इनकी जॉब जो है ना वो ख़त्म हो गई थी,
تو کہیں بھی کوئی بھی جو ہے نا دیہڑی وغیرہ مل جاتی تھی تو کر لیتے تھے، مزدوری مل جاتی تھی یا لوڈنگ کا کوئی کام وغیرہ مل جاتا تھا تو کر لیتے تھے۔ باقی ان کے 5 بچے ہیں، جن میں جو ہے نا 1 بیٹی ہے اور 4 بیٹے ہیں، کتنے بہن بھائیوں میں کون سے نمبر اور پر ہیں؟ ہم 9 بہن بھائی ہیں، اور یہ ہمارے بھائی تیسرے نمبر پر تھے، میں مجھ سے تقریباً 1 ڈیڑھ سال چھوٹے تھے۔ اچھا نور اسلم، یہ بھی بتائیے گا کیا آپ کوئی مطالبہ کریں گے پولیس سے کہ جس گاڑی سے یہ حادثہ ہوا وہ گاڑی کا سراغ لگایا جائے؟ کون تھا یہ؟ کس طرح حادثہ پیش آیا؟ کس نے یہ حادثہ کیا؟ کون تھا؟ آپ کوئی مطالبہ کرنا چاہیں گے؟ جی بس ہم یہی مطالبہ کریں گے کہ حادثہ تو ہو جاتا ہے، انسان ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی کی بھی غلطی ہو، لیکن اس طریقے سے کسی کو ہٹ کر کے اور یوں روڈ پر چھوڑ کے چلے نہیں جانا چاہیے۔ آپ کم سے کم انسانیت کے ناطے آپ اس کے لیے رکتے، ہو سکتا ہے چیپا کے ایمبولینس کو آنے میں وقت لگا ہو، حادثہ پہلے ہوا ہو، آپ کے بھاگنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے ڈیتھ ہو گئی ہو، یا اور بھی جو ہے نا ہم یہ مطالبہ کریں کہ ہمیں انصاف دیا جائے اور ان کو جو ہے نا کم سے کم ہمارے سامنے لایا جائے کہ بھئی کس گاڑی کے ساتھ حادثہ ہوا اور وہ کون شخص تھے، اور وہ آ کے کم سے کم ہمارے اس غم میں تو کم سے کم شریک ہوتے، اور ہمارے یہ جو ان کے بچے ہیں ان کو تو دیکھتے کہ اس طریقے سے آپ کے معمولی سی غلطی کی وجہ سے ایک شخص کی جان چلی گئی اور اس کے پیچھے جو ہے نا 5-6 زندگیاں جو ہے نا وہ لاوارث ہو گئی ہے، اور ان کے جو ہے نا آگے جو ہے نا مشکلات ہوں گی زندگی میں معمولی سی غلطی کی وجہ سے۔ ہم لوگ کو صبح نماز پڑھ کے سونے لگا تو ادھر سے ایک بچہ آیا کہ رہے آپ کا بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، جنا پہ چلا جاؤ۔ جب ہم لوگ جانے لگا تو اس جگہ پہ پہنچا، بچہ نہیں تھا، وہ اس نے ایدی والے نے ایمبولینس والے نے اٹھایا اور جنا پہ پہنچا دیا۔ جب وہاں پہنچا تو اس نے دم توڑا ہوا تھا، لیکن افسوس یہ ہوا ہم خود ڈرائیور ہے اور روڈ پہ گاڑی چلاتا ہے، 78 سے چلاتا ہے، لیکن اگر کوئی ہم سے جانور بھی مر جاتا ہے، ایٹ ہو جاتا ہے تو ہم روک جاتا ہے، اس جگہ سے اٹھا کے سائڈ پہ کر دیتا ہے۔ انسان تو بہت بڑا چیز ہے۔ مجھے افسوس اس بات پہ ہے کہ یہ گاڑی تم روک لیتا تھا، ہمارے بچے کو آپ خود پہنچا دیتا تھا، ہو سکتا ہے وہ بچ جاتا تھا، لیکن اس ظالم نے اتنا، ایسے تو میں نے ڈرائیور نہیں دیکھا ہے، میں 78 سے گاڑی چلاتا ہوں، روڈوں پہ بڑی بڑی روڈیں چلایا، ہاتھ جو ہے نا وہ پینڈر شیٹ میں پھنس کے اور کھینچ کے لے کے گیا، اور ان کو یہ بھی افسوس نہیں ہوا کہ میں نے کسی انسان کے اوپر چڑھا کے، اور آج جو ہے نا اس کے وہاں ڈالمیا میں ملا ڈھونڈتے ڈھونڈتے۔ بڑا ظالم ڈرائیور تھا، ایسے ہی نہیں ہونا چاہیے کہیں بھی ڈرائیور ہو۔ میرے بھائی ہے، ہم خود ڈرائیور ہے، کہیں بھی انسان سے ایکسیڈنٹ ہو ہی جاتا ہے یہ ایسا، لیکن کیا روک جاؤ، معذرت کہو، اور کوئی بھی دشمنی نہیں ہوتا ہے، یہ روڈ کے عرصے ہوتا رہتا ہے، کیونکہ گاڑی ہیں روڈ پہ، لوگ چلتے ہیں، ہیٹ ہو جاتا ہے، ان کے مالکوں سے معافی مانگنا چاہیے، روکنا چاہیے کہ ہم نے تو کوشش کیا، بریک لگایا، یہ کیا وہ کیا، لیکن نہیں بچا، ان کے پورا تھا۔ مجھے افسوس اس بات پہ ہو رہا ہے، باقی موت تو حق ہے، کوئی آگے کوئی پیچھے، موت حق ہے، کسی کی کیسے پورا ہوتا ہے۔ ہم ہو سکتا ہے ہم اس کو معاف بھی کر دیتا تھا، لیکن اب ہم قانونی کارروائی جاتا ہے کہ بھئی ان کے ساتھ قانونی کارروائی ہو جائے کہ بھئی اس نے اتنا ظلم کیا کہ نوجوان بچہ ہمارا 5 نواسے رہ گیا۔ مجھے نواسے رول آ رہا ہے کہ بھئی یہ میرا نواسے ہم کیسا پالے اس مہنگائی میں، پالنے والا تو اللہ ہے، لیکن بڑا ظلم کیا اس نے، بڑا ظلم کیا۔ ان بچوں کو دیکھ کے مجھے رونا آتا ہے، یاد کر کے مجھے رونا آتا ہے کہ میرا بچہ ایڈ کر دیا اس نے،
गुज़श्ता रोज़ शारा फैसल पे एक तेज़ रफ्तार नामालूम गाड़ी की टक्कर से जाँ बाग हुए थे। जब ये हादसा पेश आया तो अब्दुल बासित का एक बाजू जिस्म के साथ नहीं था, अटैच नहीं था, जिसके बाद जो है ये एक खलबली से मच गई थी कि आया ये किस तरह का हादसा पेश आया। फिर शाम के औकात में, गुज़श्ता रोज़ शाम के ही औकात में एक गुलशन इकबाल ब्लॉक 19 से जो एक हाथ मिला, जिस पर इलाके में खौफ हरास भी फैल गया। आया ये किस शहरी का हाथ था जिसका जो जिस्म है वो मौजूद नहीं है। पुलिस हुकाम जो है इसके बाद हरकत में आया और पुलिस ने तफ्तीश शुरू की और मालूम चला कि ये एक अब्दुल बासित नामी शहरी था जो कि शारा फैसल पर एक ट्रैफिक हादसे में जहाँ बाग हुआ था। उसका ये हाथ था जो कि गुलशन इकबाल से मिला। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई के बाद वो हाथ तो अहल खाना के हवाले कर दिया। पुलिस हुकाम का कहना है कि इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक वाक़या हिट एंड रन का ये वाक़या सामने आता है। जिस गाड़ी से ये हादसा पेश आया उस हवाले से तफ्तीश की जा रही है। जिस मकाम से ये हाथ मिला था वहाँ से कई फुटेजेस जो हैं वो पुलिस ने हासिल किए। एक फुटेज में तो वो एक स्याह रंग की एक मशकूक गाड़ी भी दिखाई दे रही है, ताहम पुलिस हुक्काम का कहना है कि उसका नंबर जो है, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, वो उसका वो तयन नहीं हो सका है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि मज़ीद जो है इलाके की CCTV फुटेजेस हासिल की जा रही है ताकि इस बात का तयन हो सके कि जिस गाड़ी ने हिट किया था वो गाड़ी कौन थी, उसका ड्राइवर कौन था और उसने हिट करने के बाद वो फ़रार क्यों हुआ। इस हवाले से इस वक्त तफ्तीश की जा रही है।